कि आंधियां कितनी भी तेज हो, रात कितनी भी काली हो, लेकिन सूरज को दबा नहीं सकती, सूरज को छुपा नहीं। बेटियों का बाप हूँ, हाथ जोड़कर फरियाद करता हूँ कि आप बेटियों के साथ खड़े हो। ये रहा मोदी जी का घर, ये रहा शाह जी का घर, ले आते रुमाल, पोंछ देते इन बेटियों का आंसू। बीजेपी सरकार कहती है कि यूपी में गुंडा राज खत्म हो चुका है, और ये जो सामने जिसके लिए प्रदर्शन किया जा रहा है बृजभूषण शरण सिंह, उन पे कितनी धाराएं लगी हैं ये आप देख सकते हैं, और इसकी तो पूरी की पूरी सूची निकाली गई है। और अब हमारे साथ यूपी के ही कि क्या सच में यूपी में गुंडा राज खत्म हो गया है? नमस्ते सर। सबका साथ सबका विकास करने वाली बीजेपी के योगी बाबा जो बात बात पर या यूं कहें बिना बात भी बुलडोजर लेकर चल पड़ते हैं। कभी उनके बुलडोजर से एक गरीब माँ बेटी जलकर मर जाती है, कभी किसी गरीब का घर तबाह हो जाता है। लेकिन मैं पूछता हूँ बाबा से, बाबा जी इतनी बड़ी एफआईआर की लिस्ट जो इन बच्चों ने यहाँ लगा रखी है बृजभूषण जी के खिलाफ, आपको ये नहीं दिखा? और अब तो सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर पास्को भी दर्ज हो गया। क्या अब आपका बुलडोजर बृजभूषण सिंह के घर पर चलेगा? क्यों गुंडा राज खत्म नहीं हो रहा है? क्या कहते हैं योगी जी कि पूरा गुंडा राज खत्म कर दिया, माफियाओं को खत्म कर दिया? मैं कह तो रहा हूँ कि इतनी लंबी लिस्ट अगर है और बृजभूषण सिंह मालाओं की एक लंबी फहरिस्त, आपने देखा करीब 1 कुंटल माला पहने घूम रहे थे। माला तो ऐसे पहन रहे थे जैसे बेटियों ने नहीं मेडल लाया, वो खुद ही मेडल लेके आए हों, उन्हें ही नहीं ओलंपिक मेडल जीता हो। आज उन पर अपराध की धाराएं इतनी लंबी चौड़ी हैं, लेकिन मुख्यमंत्री को नहीं दिख रहा। मुख्यमंत्री जी, आपके ही सांसद, आपके ही नेता आपकी पोल खोलते दिख रहे हैं कि अगर गुंडई है कहीं तो गुंडई का मतलब बीजेपी होकर रह गई है। लेकिन दुर्भाग्य कि मोदी जी मन की मार तो कर लेते हो, आप 100 मन की मार कर चुके हो, अकेले कह चुके हो अपने आप को कि एक अकेला सब पर भारी है। लेकिन यहाँ तो बृजभूषण शरण है, अकेला सब पर भारी हो रहा है। कई 100 गुंडे मिलकर इतना अपराध नहीं करेंगे जितने गुंडों की फहरिस्त इनके पास है। आज बेटियां आंसू से रो रही हैं, आज बेटियां के आंखों में आंसू है, नमी है। ये बेटियां नहीं रो रही, ये समझो मुल्क रो रहा है, आवाम रो रहा है, वतन रो रहा है, देश रो रहा है। जिस देश को आज़ादी दिलाने में लक्ष्मीबाई ने अपना बेटा कंधे पर बांध लिया हो और अंग्रेजों से भिड़ गई हो, इस दिन के लिए शहादत तो नहीं दी होगी कि मेरे मरने के बाद, मेरे शहीद होने के बाद मेरी बेटियों को एफआईआर करने के लिए रोना पड़ेगा। देश के जितने भी लायक लोग हैं, मैं कहता हूँ ना, जिनके औलाद होगा उन्हें औलाद का दर्द दिखेगा। मेरे घर में 2 बेटियां हैं, मुझे बेटियों का दर्द का इल्म है, मेरे को बेटियों के दर्द का मायने पता है। काश मेरे बेटी के साथ होता तभी मैं आवाज़ उठाता। यह आज मेरी बहनों के साथ हुआ है, जिन्होंने तिरंगे को मान दिया है, जिन्होंने तिरंगे को सम्मान दिया है, जिन्होंने तिरंगे को इज्जत दी है। आज उनके आन पर, उनके आबरू पर आ बनी है। वो हर खून पानी है जो आज जंतर मंतर की तरफ रवानी ना करे, और हर वो खून बेकार है, हर वो जवानी बेकार है, हर वो इंसान की इंसानियत बेकार है, हर वो मर्द कायर है जो आज इन बेटियों के साथ खड़ा नहीं हो रहा। जिन्हें तिरंगे से प्यार होगा, जिन्हें आवाम से प्यार होगा, जिन्हें हिंदुस्तान से प्यार होगा, जिन्हें प्यार होगा अपने सुनहरे भारत की सुनहरी तस्वीर से, वो साक्षी, बजरंग और विनेश के साथ खड़ा होगा। पीएम मोदी भी तो कहते हैं कि उनके परिवार का हिस्सा है, विपक्ष इसे ज्यादा बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, ये कहा जा रहा है। ये और दुखद है कि उनके परिवार का हिस्सा होते हुए भी जंतर मंतर पर रो रही है। मोदी जी, आप कर्नाटक में प्रचार करने में मगन है, देश के पहलवान, देश के सम्मान, देश के गौरव आंसुओं से तर हैं। ये क्या चल रहा है देश में? ये कैसे आंसू चल रहे हैं? ये क्यों रोया जा रहा है? अगर बेटियां रो रो के एफआईआर दर्ज कराने को मजबूर होंगी तो आप समझ सकते हैं कि देश के हालात अच्छे नहीं है। राजनीति बना दिया विपक्ष लोगों ने। राजनीति कौन कर रहा है? आज प्रियंका गांधी जी यहाँ आई, राजनीति नहीं कर रही। केजरीवाल जी आए, यहाँ राजनीति नहीं कर रहे। राजनीति तो अमित शाह और मोदी कर रहे हैं, कर्नाटक में प्रचार कर रहे हैं। ये रहा मोदी जी का घर, ये रहा शाह जी का घर, ले आते रुमाल, पोंछ देते इन बेटियों का आंसू। लेकिन ये 2 आंसू ही खतरा है सियासत के लिए। तुमने देखा नहीं आंखों में समुंदर मेरे। आज ये बेटियां नहीं, वो अवाम रोया है, हिंदुस्तान रोया है। मैं कहता हूँ ये शर्मसार करने वाली घटना है, ये रुलाने वाली घटना है। मैं कहता हूँ ना, लहू लहू सूख जाएगा वो जो इन बेटियों के साथ नहीं खड़ा होगा। दुख होता है साहब, मैं बेटियों के बाप हूँ, हाथ जोड़कर फरियाद करता हूँ कि आप बेटियों के साथ खड़े हों। घरों से निकले, बाहर निकलो घरों से और लड़ो बृजभूषण जैसे लोगों से, सेंगर जैसे लोगों से, ऐसे अत्याचारियों से, ऐसे दुराचारियों से जो बेटियों के मान सम्मान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। मैं कहता हूँ आओ, अभी तो ये लड़ाई है, अंगड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई है। ये तानाशाह का चरम है, हमें लड़ना होगा। बृजभूषण शरण सिंह ने कहा है
कि अगर ये जो चीज़ें हैं, अगर ये सब बंद कर दी जाती है प्रदर्शन, तो वो इस्तीफा देने को तैयार है। और इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा है कि इसे राजनीतिक रूप दिया जा रहा है इस प्रदर्शन। अब इस्तीफा देने की तो बात होगी नहीं, अब तो जेल जाने की बात है, सजा की बात है। और अब दो लोगों के बीच की बात नहीं है, अब तो बात माननीय सुप्रीम कोर्ट और इन पहलवानों के साथ है। अब पीड़ित और आरोपी आमने सामने और बीच में सुप्रीम कोर्ट की सुप्रीम पावर खड़ी है। अब न्याय होगा। अब ये याचना नहीं, अब रण होगा, संग्राम महाभीषण होगा। ये अब याचना के दौर से बाहर की बात चली गई। जब याचना का दौर था, जब ये सिसकती हुई बेटियां उनके पास जा रही थी, तब बृजभूषण सिंह ने शरण नहीं दी, ने तब इनकी फरियाद नहीं सुनी। आज जब सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम निर्णय आया है, तब ये कवायद खुद को बचाने की है। लेकिन अब यमुना में पानी बहुत बह गया है। बृजभूषण सिंह जी, अब मुझे लग रहा है बाबा भी जागेंगे, बुलडोजर भी आपके घर की तरफ बढ़ेगा, क्योंकि बाबा तो न्याय करते हैं। बाबा का बुलडोजर हर अपराधी के लिए बराबर है। मुझे लगता है कि बृजभूषण के घर भी बाबा का बुलडोजर जाएगा, चढ़ेगा, उनका घर भी कुचलेगा जैसे और घर कुचले गए। उन्होंने कहा है कि जो पहलवान है, इनके प्रेशर डालने से निर्णय नहीं आ सकता ना कानून का। कानून अपनी प्रक्रिया के अनुसार जांच करेगी, कार्रवाई करेगी। बिल्कुल सही कह रहे, बिल्कुल सही कह रहे हैं। इनके मांगने से थोड़े गिरफ्तारी हो जाएगी। लेकिन इन्हीं के प्रेशर की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने आज FIR तक की बात की। इनका प्रेशर तो मोदी सरकार में ना के बराबर था, जीरो था, नील बटा सन्नाटा था। 7 दिन के उपवास, 7 दिन के हड़ताल, 7 दिन के आंसू के बाद भी FIR दर्ज नहीं हुई ना। FIR किसने दर्ज कराई है, किसके कहने पे हुई है? सुप्रीम कोर्ट के। तो न्याय कौन देगा? न्याय के मंदिर में बैठा न्याय का देवता देगा, जिन्होंने एक इतिहास रचा है कि आंधियां कितनी भी तेज हो, रात कितनी भी काली हो, लेकिन सूरज को दबा नहीं सकती, सूरज को छुपा नहीं। गुंडा राज खत्म हो गया, लेकिन हर इंसाफ के लिए आंदोलन क्यों करना पड़ता है? देखिए, यही तो है कि चाल चरित्र और चेहरे में अंतर क्या होता है। चाल चरित्र चेहरा, कभी बीजेपी वाजपेयी जी की पार्टी होती थी कि पार्टी विद डिफरेंस बोला जाता था, हमारा चाल अलग, हमारा चरित्र अलग, हमारा चेहरा अलग है। आज चाल चरित्र चेहरा वही है कि फूल दल में आओ, जो मर्जी कर लो, ना आपके खिलाफ ईडी होगी, ना CBI होगी, ना पुलिस होगी। चाहे आप लूटो, चाहे आप उगाही करो, चाहे आप मर्डर करो, हत्या करो, चाहे बेटियों की इज्जत से खेलो, आपके खिलाफ। इसी हरियाणा की धरती से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया था मोदी जी ने। हरियाणा की, ये हरियाणा की बच्चियां रो रही हैं, हरियाणा की बेटियां रो रही हैं, हरियाणा की बेटियों की आंखों में आंसू है। हरियाणा वाले ही नहीं, पूरे देश वालों को जागना होगा कि ये जुल्म के खिलाफ लड़ाई है। और अभी तो ये अंगड़ाई आगे बहुत लड़ाई है। बहुत लगता है, कहा जा रहा है कि एक ही राज्य की बेटियां क्यों आई है, सिर्फ हरियाणा की बेटियां आई है, दूसरे जगह के बेटियों ने कोई कंप्लेन नहीं की। मेरे साथ तकलीफ हुई तो कितने गांव के लोग मेरे साथ जाने चाहिए? बहन जी, आप एक बात बताओ, आपके साथ गलत हुआ तो आपको न्याय दिलाने के लिए पूरे भारत की बेटी जाएंगी तब न्याय मिलेगा क्या? या आप अकेली काफ़ी हैं? आपकी आवाज़ कमज़ोर है कि आपकी अकेली नहीं सुनी जाएगी? ये कौन सा तुक है? गलत आपके साथ हुआ है, शोषण आपका हुआ है, और दलील ये दी जा रही है कि पूरा हिंदुस्तान आपके साथ है। क्यों आएगा भैया? विनीता फोगाट की जो खुद की बहन है, वो भी कह रही है कि इसे राजनीतिक ये बनाया जा रहा है प्रदर्शन। किस दल से चुनाव लड़ी थी? बीजेपी। किस दल के नेता का नाम आ रहा है? किस दल के नाम का नेता आ रहा है? मैं कह रहा हूँ, किस दल के नाम का नेता? राजनीति यही है कि माँ बेटे भी अलग अलग चुनाव लड़ते हैं। अच्छा। माधवराव सिंधिया और विजय राजे सिंधिया का चुनाव आपने देखा होगा। राजनीति यही है, राजनीति यही है, मैं यही कह रहा हूँ, राजनीति यही है कि बाप बेटे भी अलग अलग दल से। राजनीति कौन कर रहा है? अपनी बहन के आंसू देखें, अपनी बहन के दर्द को देखें। अगर पूरा देश उनकी बहन के आंसू के साथ खड़ा है, उन्हें खुद अपनी बहन का दर्द नहीं दिख रहा, ये शर्म की बात है। तो ये देखा कि आपने किस तरीके से जो चीज़ें हैं उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय लिया है, इसे लेकर कहा जा रहा है कि आगे इसे और न्याय की ओर बढ़ाया जाएगा और न्याय मिलेगा, क्योंकि आप बेटियां बिना न्याय के यहाँ से नहीं उठेंगी। और ये प्रदर्शन तब तक नहीं रुकेगा जब तक न्याय नहीं मिल जाता। इसे लेकर पिछले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी इन सभी रेसलरों ने साफ तौर पे कहा था कि जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा, हम तब तक यहाँ से नहीं उठेंगे। और अब सवाल ये नहीं है कि FIR हुई है या नहीं, सवाल ये है कि गिरफ्तारी होनी चाहिए। साफ तौर पर गिरफ्तारी की मांग की जा रही है, इस्तीफे की मांग की जा रही है। अब आने वाले समय में क्या नया मोड़ लेता है, ये गौरतलब होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपकी इस पर क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।